हमल के दौरान बहुत से ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सी ऐसी क्वेरीज होती हैं जो आपके दिमाग में आती हैं। कई दफ़ा आपको उनके आंसर्स मिलते हैं अपनी डॉक्टर से, कई दफ़ा आप पूछना भूल जाती हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप घर जाती हैं तो आपको याद आता है कि ओह, मुझे तो डॉक्टर से ये बात पूछनी थी लेकिन मैं पूछ नहीं सकी, फिर नेक्स्ट विजिट तक वेट करना पड़ता है। तो ऐसे ही 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेरीज हैं जिनको आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 10 सवालों पे 10 वीडियोस हैं जो आपको बहुत डिटेल से मिलेंगी। लेकिन फिर भी कई दफ़ा मुझे ऑफ एंड ऑन जो है कमेंट्स में मुझे क्वेश्चंस रिसीव होते हैं, इस बारे में बता दें, इस बारे में बता दें। ऑल्दो कि बहुत डिटेल से हर क्वेश्चन पे वीडियो है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि उन 10 क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी एन्यूमरेट करके आपको उनके आंसर्स दे सकूं। जिसमें सबसे पहला सवाल ये है, जो कि बहुत कॉमनली फेस्ड प्रॉब्लम है, कि लो फीलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है हामला खातून बहुत लो फील करती हैं, बीपी उनका लो रहता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना। आप प्रेग्नेंट हुई हैं, आपकी बॉडी में एक रोलर कोस्टर ऑफ इवेंट्स होने वाला है। आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है उस मेगा इवेंट के लिए जो कि 9 मंथ्स के बाद आपकी बॉडी पे होना है। सो फॉर दैट पर्पस नेचुरली जो है आपको बहुत ज़्यादा लो फीलिंग होती है, ताकि आप रेस्ट करें, आप सो सकें। पुराने ज़माने में सासों को पता ही ऐसे चलता था कि उनकी बहू जो है वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उनकी बहुएं बहुत ज़्यादा सोती थी। आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है जो आपको लो फील कराता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। सो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो दिस इज़ ऑल नॉर्मल। इसको बस ठीक करने का तरीका ये है कि आप एक तो अपनी डाइट अच्छी रखिए, लिक्विड्स बहुत ज़्यादा लें, और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है तो डेली 1 जग ORS का ज़रूर बना के पिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टू ईट। के मुझे अक्सर ये क्वेश्चन आता है, डॉक्टर साहब आप हमें प्रेगनेंसी में डाइट चार्ट बना के दे दें। बहुत ज़्यादा ये बात मुझसे पूछी जाती है। ऑल्दो मेरे पास जो इस चैनल पे मल्टीपल वीडियोस हैं जिनमें मैंने डाइट्स पे, हर हर डाइट पे, अपने तो अंडे, खजूर, नारियल, तरबूज, हर हर फ्रूट पे इवन के अलग-अलग से वीडियो की हुई है। लेकिन अब इस वीडियो में मैं इसको अगर इन्यूमरेट करना चाहूँ तो उसका आसान चीज़ ये है जो मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ, हलाल खाएं। वो खाएं जो आपको हजम होता है बस, और हेल्दी खाएं। जो चीज़ आपसे खाई जा रही है आप उसको ज़रूर खाएं, और वो एडिबल चीज़ होनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने मटन खाना है, लेकिन मटन देखते ही आपको वॉमिट्स होना शुरू हो जाए, तो उससे बेहतर है अगर आपको चिकन पसंद है तो आप चिकन खा लें, तो आपको कुछ खाया तो जाएगा। सो जो चीज़ आपसे खाई जाती है और वो हेल्दी है, वो आपको हजम हो रही है और वो हलाल है, तो प्लीज बी माई गेस्ट, और जरूर जो है आप उसको खाएं। उसमें किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब मुझे ये पूछा जाता है कि मेरे कच्चे चावल खाने का जी चाहता है या मेरा बर्फ खाने को जी चाहता है, कई लोग तो सीमेंट तक कुछ खवातीन खाती हैं, एक गाची एक होती है, कई खवातीन वो खाती हैं। तो नो, दीज आर नॉन एडिबल थिंग्स, आपको वो इनमें से कुछ नहीं खाना। बल्कि अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि नॉन एडिबल चीजें, यानी कि जो बेसिकली खाने वाली चीजें नहीं है, और आपका वो खाने का जी चाहता है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर खून की कमी पाई जाती है। फॉर दैट मैटर आपको अपने डॉक्टर से डेफिनेटली कंसल्ट करना है, और जब आप जाती हैं तो आपने ये कंप्लेंट के तौर पे बताना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। बिकॉज कई दफ़ा, हर दफ़ा तो हम टेस्ट नहीं कराते, और अगर आप ये बताएंगी प्रॉब्लम तो आपका ये इशू जो है वो ज़रूर एड्रेस हो सकता है। प्रेशर की बहुत कंप्लेंट की जाती है कि जी मुझे दूसरे महीने में, तीसरे महीने से ही प्रेशर शुरू हो गया है, तो दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। आपने देखा होगा इलास्टिक जो होता है, जितना आप उसको खींचते जाते हैं वो खिंचता जाता है। हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, दे आर जस्ट लाइक इलास्टिक। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को इसलिए इलास्टिक बनाया है कि जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करता है, बाकी ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ता है, लिगामेंट्स खिंचते हैं, उनमें स्ट्रेच पड़ता है ताकि वो उसका साइज बढ़ सके। अगर सब कुछ फिक्स्ड होता तो यूट्रस का साइज कैसे बढ़ता, और अगर बढ़ता तो सब कुछ अंदर टूट जाता। तो ये अल्लाह ताला ने मसलहतन अंदर स्ट्रेचेबल जो है वो चीज़ें रखी हैं, ताकि, और जब यूट्रस का साइज ग्रो करता है तो उनमें खिंच पड़ती है। खिंच पड़ती है तो आपको प्रेशर होता है। और ऑब्वियसली जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है अपने साइज में, तो आपको ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, पीछे बैक पे पड़ता है, जैसे वो ऊपर जाता है तो आपको मैदे पे प्रेशर पड़ता है। तो ये भी सब नॉर्मल है।
फीटल मूवमेंट्स का तीसरे चौथे महीने से ही पेशेंट्स को जो है वो फिक्र लग जाती है कि जी हमें मूवमेंट फील नहीं हो रही, तो आप बताएं कि हमें मूवमेंट कब फील होगी। तो बच्चे की मूवमेंट जो है, अगर तो आपकी सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है तो आपको 18-19 वीक्स में फील होना शुरू हो जाती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पर जाके जो है वो प्रॉपरली जो किक्स हैं मदर को फील जो है वो 6 मंथ्स में होती है। अगर उससे पहले आपको प्रॉपर किक्स फील नहीं हो रही तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके स्कैन पे बेबी का हार्ट बीट ठीक है, उसका हार्ट रेट ठीक है, उसकी एनॉमलीज में कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं आई, तो दैट मीन्स योर प्रेगनेंसी इज गोइंग वेल। उसके बाद ये है कि पहले 3 माह में अक्सर मुझे ये कंप्लेंट की जाती है कि हमारा वजन घट रहा है, हमारा वजन नहीं बढ़ रहा, तो ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, बेबी ग्रो नहीं कर रहा या ऐसी कोई चीज़ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट 3 मंथ्स में आपने खुद से ये चीज़ देखी है कि आपसे प्रॉपरली खाया नहीं जाता, आपसे खाया नहीं जाता, और बेबी जो है वो आपकी डाइट जो है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी है, न्यूट्रिएंट्स हैं, बेबी वो सारा कुछ ले रहा है। तो डेफिनेटली फिर एक लैप्स आ जाता है आपके इनटेक में, और अब जो बेबी इनटेक कर रहा है, अगर तो वो आपका फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत हेल्दीली आप ईट कर रही हैं, आपको नोजिया वॉमिटिंग नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है, तो फिर तो आपका वजन कम नहीं होता। लेकिन अगर आपकी ईटिंग ठीक नहीं है, आपकी डाइटरी जो सप्लीमेंट्स आप ठीक तरह से नहीं ले रही, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली खवातीन का वजन जो है वो कम होता है। सो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि जी हमारी डॉक्टर हर महीने जब भी हमारा कोई विजिट होता है तो अल्ट्रासाउंड करती हैं, तो इसमें कोई खतरे वाली बात है या कितने होने चाहिए? देखिए, आइडियली तो हर विजिट पे अल्ट्रासाउंड नहीं होना चाहिए। आइडियली हमारे पास 4 अल्ट्रासाउंड्स हैं जो कि 9 मंथ्स में होने चाहिए। लेकिन अगर आपकी डॉक्टर हर विजिट पे आपका स्कैन कर रही हैं, तो डेफिनिटली आपको फाइनेंशियली तो वो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसका बेबी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। इस चीज़ को आप ज़हन से निकाल दें कि बच्चे पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, बिकॉज़ अल्ट्रासाउंड आर द वेव्स, दीज़ आर नॉट रेज़। जो एक्स रेज होती हैं उसका बच्चे को नुकसान होता है, अल्ट्रासाउंड की वेव्स का बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। टेटनस के इंजेक्शन के बारे में बहुत कंफ्यूजन रहती है, हमें 5वें में लगा दिया, हमें 6ठे महीने में लगा दिया, हमें 7वें में नहीं लगा। बेसिकली टेटनस के जो इंजेक्शन हैं वो 3rd मंथ के बाद किसी भी टाइम पे लग सकता है। 1 मंथ के गैप से लगना चाहिए। उसके लिए आसान तरीका याद रखने का ये है कि जिस महीने में आपको जिस डेट पे लगा है, अगले महीने में आप उसी डेट पे लगवा लें, या उससे 2-3 दिन आगे पीछे कर सकती हैं। पहले ना लगवाएं, उस डेट्स को क्रॉस करके 2-3 दिन जो है वो आप लगवा सकती हैं, और तीसरे महीने के बाद कभी भी लग सकता है। उसकी आइडियल टाइम 7वां और 8वां महीना है। 5वें और 6ठे में भी लग सकता है, लेकिन ये है कि आप ये मेक श्योर करें 9th मंथ में उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। आपकी डिलीवरी से पहले जो है उसकी सेकेंड डोज इन एनी केस डिलीवरी से 1 महीना पहले जो है वो ज़रूर कंप्लीट हो जानी चाहिए। विजाइनल डिस्चार्ज का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो विजाइनल डिस्चार्ज मैं मल्टीपल टाइम से बता चुकी हूँ कि अगर तो आपके डिस्चार्ज में स्मेल नहीं है, और अगर आपके डिस्चार्ज से आपको इचिंग नहीं होती, तो इसका मतलब है ये आपका नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज है, जो कि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से थोड़ा ज़्यादा आपको जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो अगर उसमें स्मेल नहीं है और ख़ारिश नहीं है, तो आपने उसमें किसी सूरत भी परेशान नहीं होना। बट येस, अगर वो बहुत पतला है, पानी की तरह है, तो आपको उसको बेबी वाटर से डिफरेंशिएट कराने के लिए डॉक्टर को विजिट करना बेहद ज़रूरी है।